चुनाव में जहां हारे हैं, जहां जीते हैं, हर सीट की समीक्षा हर बार करते हैं, ये हमारा रूटीन काम है। तो हमने इसकी समीक्षा की है और समीक्षा बैठक की आगे भी चलती रहेगी। महत्वपूर्ण मीटिंग थी, स्पीकर को जाना पड़ा, वो गए, गा के फिर वो मीटिंग में शामिल हुए हैं। वो अपना मीटिंग किए हैं, फिर वो पूरा किए। देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि एनडीए का नेतृत्व बिहार में एक बार फिर से 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार जी करने जा रहे हैं। बिहार में कहावत चलता है ना कि बिल्ली के भाग से छींका टूटना, इस आशा में वो लोग हैं। बट उनका भाग्य, उनका दशा दिशा बिहार की जनता तय कर चुकी है। यूएसपी यही है कि एक बड़े बेदाग और ईमानदार नेता है। ऐसे नेता के साथ में आप रह करके उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमने आपको मौका दिया, लेकिन आप तो बिहार को लूटने लगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सर, कल आप लोग की एक समीक्षा बैठक हो रही थी, क्या समीक्षा बैठक में? चुनाव में जहां हारे हैं, जहां जीते हैं, हर सीट की समीक्षा हर बार करते हैं, ये हमारा रूटीन काम है। तो हमने इसकी समीक्षा की है और समीक्षा बैठक की आगे भी चलती रहेगी। हर बूथ वाइज हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि कहाँ हमको कितना वोट मिला, कैसा वोट मिला, इसकी समीक्षा सामान्य प्रक्रिया ये हो रही है। लेकिन एकाएक देखने को मिला कि सम्राट चौधरी उठ करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले। नहीं, मतलब ये प्रश्न करने के पहले आप लोग शायद भूल जाते हैं कि सम्राट चौधरी जी सिर्फ पार्टी के अध्यक्ष नहीं हैं, वो सरकार के डिप्टी सीएम भी हैं। तो सरकारी कामकाज भी का तो लोड उनके ऊपर में है। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का कॉल आया तो उनको उसमें एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी, स्पीकर को जाना पड़ा, वो गए, गा के फिर वो मीटिंग में शामिल हुए हैं। वो अपना मीटिंग किए हैं, फिर वो पूरा किए। ऐसा एकाएक उठ करके वहाँ से चले जाना, ये तो देखिए, सरकार में जून का महीना महत्वपूर्ण महीना होता है और अभी नई सरकार का ये चल रहा है, तो निश्चित रूप से कोई सरकारी काम होगा जिसको कि उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने बुलाया होगा, तो इसके लिए बीच में 10 मिनट के लिए वो गए थे। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात ऐसी होगी ऐसा नहीं मानना चाहिए। ये रूटीन काम है ये। वो 2 पद पर हैं, अध्यक्ष भी हैं और डिप्टी सीएम भी हैं, तो उनको दोनों जिम्मेदारी निभानी है। तो उनको थोड़ा सा इसमें जाना पड़ा उठ के। कल दिल्ली में नीतीश कुमार के साथ में समीक्षा बैठक दिया है, क्या लग रहा है कुछ? देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि एनडीए का नेतृत्व बिहार में एक बार फिर से 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार जी करने जा रहे हैं। हम लोग उनके नेतृत्व में भारी बहुमत से बिहार में सरकार बनाएंगे। ऐसा बहुमत जो बहुमत आज तक नहीं मिला था। लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है यह भी यही बता रहा है कि शानदार तरीके से हम लोग बनाएंगे। और दोनों दल हर दल अपनी समीक्षा बैठक करते हैं। दोनों दल अलग अलग किए हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो साथ में दोनों दल अपना शेयर भी करते हैं थॉट्स। ये सामान्य प्रक्रिया ही चलती रहती है। लेकिन आरजेडी की तरफ से एक बयान आया, शक्ति यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार वहाँ असमस्त है, तो वहाँ वो किस तरह से रह रहे हैं वो जान रहे हैं। वो कहे, बिहार में कहावत चलता है ना कि बिल्ली के भाग से छींका टूटना, इस आशा में वो लोग हैं। बट उनका भाग्य, उनका दशा दिशा बिहार की जनता तय कर चुकी है। अब वो विपक्ष पे बैठे हैं, विपक्ष में ही बैठे रहेंगे, वो बनाते रहे। नीतीश कुमार जी के साथ हमारा बड़ा नेचुरल अलायंस है, बड़ा सहज गठबंधन है। अब देखिए नीतीश कुमार जी उनसे क्यों अलग हुए। अलग होते ही 12 फरवरी को अलग हुए और 16 फरवरी को कैबिनेट की पहली बैठक में नीतीश कुमार जी ने जांच के आदेश दे दिए 6-7 विभागों के, जहां कि उनको लग रहा था कि यहाँ घोटाला हुआ, घपला हुआ। अभी आप देखिए ना, पीएचईडी विभाग में 826-850 करोड़ के करीब 350 टेंडर कैंसिल किए गए। तो वहाँ चूँकि पारदर्शिता नहीं बरसी गई थी, तो इस तरह से नीतीश कुमार जी वहाँ असहज थे, क्योंकि नीतीश कुमार जी की छवि एक ईमानदार बेदाग छवि है। पूरे देश में इनकी यूएसपी यही है कि एक बड़े बेदाग और ईमानदार नेता है। ऐसे नेता के साथ में आप रह करके उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमने आपको मौका दिया, लेकिन आप तो बिहार को लूटने लगे। इसलिए उनको छोड़ के आओ। नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन बड़ा सहज अलायंस है और ये समता पार्टी के समय से अलायंस है, कोई नया अलायंस आज का नहीं है। सम्राट चौधरी का तेजस्वी यादव का एक बयान आया है कि 2025 में हम चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री हमको मिलेंगे। सपना देखने से कौन किसको रोकता है? सपना कोई भी देख सकता है। तेजस्वी यादव जी बिल्कुल अपने पिता के ट्रैक पर चल चुके हैं। बिहार को वो जंगल राज बनाने की ओर फिर से चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता अब जंगल राज के दलदल में अपने को नहीं धकेलना चाहती। उनको ये भी बताना चाहिए ना कि उनके पिता के समय में कैसे 118 नरसंहार हुए थे। पिता तो छोड़िए, तेजस्वी यादव इतनी कम उम्र में कैसे अरबपति खरबपति बन गए। दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में बंगला, नौकरी के बदले ज़मीन, ये सब का जवाब उनको पहले देना चाहिए। इसके बाद बिहार का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। सर, नीट पेपर लीक मामले में अभी तक ठोस कार्रवाई की नहीं है। नीट पेपर लीक मामले में
बड़ा जोरदार तरीके से जांच चल रही है। आप ये समझिए कि अगर यहाँ राजद की सरकार होती तो यहाँ की पुलिस और ईओयू इस तरह से काम नहीं कर पाती। ये एनडीए की ही सरकार है जिसने पुलिस को, जांच एजेंसियों को पूरा छूट दिया कि आप पारदर्शिता के साथ जांच करिए और दूध का दूध पानी का पानी कर सके। जांच चल रहा है, बहुत जल्द जांच की सारी रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर हम लोग जो भी कार्रवाई करना होगा करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167